Minute and a very big round of applause for Prachi. Oh, it's the other way. Can we have a big round of applause for Legacy? 40 साल पहले मुझे मिला था, ऐसे ही था। छोटा सा बच्चा। मैं गया हुआ था फिजी आइलैंड कॉन्सर्ट करने। फिजी आइलैंड वो देश है, उसके बाद कोई और देश नहीं है, फिर समुद्र है। मतलब यहाँ से अगर प्लेन जाता है फिजी आइलैंड तो उसको 2 बार पेट्रोल भराना पड़ता है, इतना दूर है। तो वहां पर हमारे कॉन्सर्ट में इनके पेरेंट्स आते थे, हर प्रोग्राम में आते थे। मेरा कुछ 7-8 प्रोग्राम थे और ये छोटा सा 3-4 साल का बैठा हुआ सुनता था ऐसे ऐसे पूरा, हर प्रोग्राम में आगे सुन रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो अपना ही बच्चा है, इसको सिखाते हैं। सीखना शुरू हुआ। आज अब उसका असर देख रहे हैं आप कि जब चतुरंग आपने सुनी होगी तो आपको लगा होगा एक ही सिंगर गा रहा, नहीं लगा होगा 2 गा रहे। मतलब इतना सही तरीके से गाना गाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो सुमीत ने किया। मुझसे अच्छा गाया, ये समझ लें। 7 गाने जो मैंने गाए मुझसे अच्छा गाया, यही मेरी सक्सेस है कि मुझसे अच्छा गाया। क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तारीफ अनूप जी ने दूसरी की और उन्होंने माना कि आप उनसे बेहतर गाते हैं। ये इस तरह की जब कोई प्रशंसा करता है तो क्या माने होता है? सबसे पहले तो इनसे अच्छा कोई गा नहीं सकता है। मेरे झूठ बोल रहे हैं। मेरे गुरु हैं, जैसे मैंने बोला ड्यूरिंग दी फंक्शन दैट he's my mentor, he's a father figure to me, and it's been, it was a dream as a child to to be with him, to sing like him. As a 3, 4, 5 year old, I dreamt of meeting him and singing one song with him. When he adopted me as a shishya, when I was just 4, 5 years old, it was a dream come true. और वहाँ फीजी बैठ के कभी सोचा नहीं था कि I'll be in Mumbai and pursuing a career in music. So thanks to Guruji, his mentorship, or these 40 years have been incredible because, like I said on stage, he hasn't just mentored me about music, for music, but about life as well, about the value of love, loving people, being positive, serving. ये सब जो सिखाया है, I'm so grateful to him. And whatever I am today is because of him, because he's inspired me to be a singer since I was a child. So really, it's such an incredible journey. And today, this album Legacy is a dream come true. Because you get to release something which is eternal with your guru. So for a shishya, there is nothing more special than that. म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक तो बाकी में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एल्बम की बात करें तो एल्बम को देखने के बाद ये नजर नहीं रहती है। बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है, कमाल के डांस का, कमाल जुगलबंदी की। इससे बात लेकर आए। देखिए, ये गाना मैं चतुरंग पिछले 60 साल से गा रहा हूँ। जब मैं 10-11 साल का था तब से गा रहा हूँ, अपने पिताजी से सीखा। ये हमारे घराने का है, शाम 84 घराना, तो तब से मैं इसे गा रहा हूँ। और इस गाने में कमाल ये है कि इसमें प्राची ने क्या जान डाल दिया, डांस एक जान बख्शी, एक अलग ही रंग बख्श दिया है और रंगीन कर दिया इस पूरे चतुरंग को। इसके लिए मैं प्राची को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी इतनी छोटी थी जितना ये, तब से मैं जानता हूँ। प्राची भी 4-5 साल की थी जब से, उसको भी तब से जानता हूँ। गुरु शिष्य की परंपरा की बात की जाए तो प्राचीन काल से बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन आज इंटरनेट के जमाने में कहीं ना कहीं चलन कम होता नजर आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब जब इस एल्बम को लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो वो प्राचीन पद्धति फिर आ जाएगी, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि सच में अगर वो पद्धति निभाई जाए तो ऐसा गाना गाया जा सकता है। ये आपसे क्वेश्चन करना सुमित जी, आपको क्वेश्चन करना चाहेंगे एज अ शिष्य जो है अपने गुरु से क्या गुरु दक्षिणा लेना चाहेंगे? गुरु जी के लिए क्या गुरु दक्षिणा लेना चाहेंगे? हमारा जो रिलेशनशिप है शुरुआत लेना देना है ही नहीं, वो प्यार ही है। इट्स ऑल अबाउट लव, लेना देना नहीं। दिस दिस एन एक्सचेंज ऑफ लव, दिस इज अबाउट म्यूजिक एट द सेंटर ऑफ इट।
He's like my father, I'm like his son. So ये जो हमारा प्यार है, it represents itself in the way that we sing together, in our relationship together. आपके एल्बम को ऑडियंस तो सराहा ही रही है, जी। लेकिन यहाँ पे जो मोदी का सेलिब्रिटी से एक से बढ़कर एक टीचर लोग हैं, बहुत अच्छी जानकारी है म्यूजिक के बारे में, वो लोग भी सराहा गए, तो क्या है? सबका प्यार है, इतने लोग आज आए यहाँ पे, और this is a bond of love in the entire music fraternity that so many people came today, and it's his blessing and his relationship with everybody and all of us, and it's such a wonderful function to have everybody here. Beautiful. आप लोग भी मीडिया इतने सारे आए हैं, So wonderful to see everyone. मुझे तो लगता है आज के बाद मेरा नाम हो जाएगा। एल्बम में 7 गाने सभी उम्दा है, फिर भी अगर आपका पसंदीदा कोई उसमें तो हो और आपकी बात में अपना पसंदीदा है। देखिए चतुरंग तो आपने देखी, वो सबसे अच्छी है, और एक गाना हम दोनों ने मिलकर गाया है, तेरी मेहरबानी, वो भी बहुत अच्छा है। सूफी है, सूफी गाना है, बहुत अच्छा हुआ है। 2 भजन है और 2 गजल है, एक गीत भी है, तो मेरे ख्याल से वो बजवा दें, ये हो जाए, ये हो जाए। वो बजाएंगे, सुनिए। पृथ्वी गंधर्व has done a fantastic job with the music and the composition. अच्छा अनुज जी, आपने अभी सूफियत की बात की, आज के दौर में संगीत में क्या सूफियत कम हो गई? मैंने कहाँ कम हो गई, इतने सारे लोग जो आए हैं ये तो सूफी तो हैं, नहीं फिल्मों में देखते नहीं तो इस प्रकार के संगीत को सुनने लोग कहाँ आते हैं। जैसे आपका हमने देखा बहुत अच्छा आपका एल्बम है, ऐसे ही है सब। लेकिन फिल्मों में इसमें कुछ ना कुछ कम डाउन नजर आ रहा अब फिल्मों को जाने दीजिए, हम लोग बातें अपनी है, बेटर म्यूजिक की कर रहे हैं। अब वो उसको जाने दीजिए कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, वो सब जाने दीजिए। हम लोग चतुरंग की बात कर रहे हैं, सभी बाजे पग पैंजनी। कौन सा? छोड़ छाड़ के अपने ये वाली सखी बाजे पग पैंजनी, छना ना 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 बाजे मोहन पग पैंजनी। आखिरी क्यों है? मुझे बहुत अच्छा, इनका आखिरी। जी आपको भजन सम्राट अनूप जलोटा के नाम से जानते हैं लोग, आपको हमको ऐसा लगता है शायद कोई और भजन सम्राट नहीं बन पाएगा, आप क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, भजन सम्राट जो लोग मुझे कहते हैं वो अपनी खुशी के लिए कहते हैं। भजन सम्राट तो मेरे पिताजी हैं जिनसे हमने सीखा है, वैसा भजन तो कोई गा ही नहीं सकता जैसा उन्होंने गाया है। लेकिन होता क्या है कि भक्त अपनी खुशी के लिए, तो शिरडी बाबा को भी 1 करोड़ का मुकुट पहना दिया, वो तो फकीर आदमी थे, उनको कहाँ जरूरत थी, लेकिन अपनी खुशी के लिए उनको मुकुट पहना दिया है कि भाई हम उनको देखें इस तरह। ये तो सब अपनी खुशी के लिए सम्राट भी मुझे कहते हैं। मुझे आज तक 40 सालों से अनूप जी के साथ संबंध है, आप उनको अपना गुरु मानते हैं। 40 सालों की यादों की बात की जाए, कुछ खट्टी मीठी भी यादें हैं कि खाली खट्टी तो है ही नहीं अभी तक। सब प्यार ही प्यार है साथ में, और जो 40 years is a long time, and this is what this album is portraying, this bond of love, this bond of togetherness. इसलिए हम लोगों ने नाम रखा लेकिन 40 years of togetherness, and it's such a beautiful journey, and I pray that this continues for many more years. और as a 3-year-old child, the joy I had of watching him live and learning from him, आज भी वही, I feel the same happiness, same joy, and the same love and adoration for him. आज इंटरनेट के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में हमने देखा है कि इस तरह के एल्बम लॉन्च नहीं होते हैं जिस तरह से आप लार्जर देन लाइफ करते हैं। एल्बम होता ही नहीं है आज की डेट में। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। इससे पहले भी जो एल्बम लॉन्च किया था जी, वो भी बहुत अच्छा था, ये भी इसी तरह से। जी, ये मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्या वाकई में आपको एल्बम ही म्यूजिक में सब कुछ लगता है कि आप एक दूसरे फैमिली से भी बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं इनको हल्का फुल्का काम करने नहीं दूंगा। ये जब करेंगे ऐसे ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वही मैंने इनको सिखाया है कि अपना स्टैंडर्ड रखो। हमने भी इतने साल, जो 50 साल गाना गाया है, कभी कोई छोटा मोटा छिछोरापन नहीं किया है। जो गाया है अच्छा गाया है, और शास्त्रीय संगीत सीख के गाया है। तो हमको हमेशा संगीत को ऊपर लाना है, उसको बिगाड़ना नहीं। आने वाले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो अगला प्रोजेक्ट कब हमको देखने को मिल सकता है? 50 50 साल हो जाएंगे। 50 साल
next one. हाँ, जो गाने की लॉन्चिंग की गई उसको काफी लोग पसंद किया, लोगों ने वीडियो बहुत अच्छी गाना। अरे 2 बार वीडियो देख लिया और क्या चाहिए। अरे महाकुंभ भी आ रहा है, उसमें भी आप महाकुंभ में मैं जाने वाला हूँ। मैं कुछ कार्यक्रम वहाँ करूंगा, प्रयागराज में आऊंगा, कई बार आऊंगा उस बीच में, और वहाँ पे भजन गाऊंगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने आपको लेके एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया स्टेज पर। वो चाहते थे कि उन्हें भी आप जैसा गुरु मिले। अरे नहीं, वो मजाक कर रहे थे। पंडित जी की बात पे, इस पे विश्वास मत करिएगा। वो बहुत महान है, गुरुओं के गुरु हैं वो, हम तो कुछ नहीं। एक जाति साहब थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। किसी को लगता ही नहीं कि वो हमारे नहीं थे। हर देश, हर मजहब, हर जात का व्यक्ति इंसान है, हर कोई उन्हें अपना समझता था। कि आप मानते हैं संगीत में इतनी शक्ति होती है कि लोग सभी तरह के बैरियर भूल जाते हैं। संगीत को और संगीतकार को लोग अपना बना लेते हैं। जाकिर भाई के तबले को भी अपना बना लिया, उनको भी अपना बना लिया। हर देश उनको कहता था कि आप हमारे हैं। जापान भी कहता था हमारे, क्योंकि उन्होंने वहाँ के सब बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। जाकिर भाई चले गए, अब ये वाह ताज कौन बोलेगा, वही बोला करते थे, वाह ताज को अच्छा लगता है। Zakir ji was an inspiration to all generations, and his departure is such a devastating blow for the entire music fraternity, the entire world, music lovers. So I pray for his soul, and I thank him for inspiring um, generations across the world, whether it's America, like Guruji said, Japan, Australia, दुनिया भर को इंस्पायर किया है, एंड कितने लोग को उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है टू टेक द पाथ ऑफ म्यूजिक। हाँ, कितने तबला प्लेयर्स बोर्न हुए हैं बिकॉज ऑफ जाकिर जी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई थैंक हिम, एंड वी विल हिज लॉस इज इरिप्लेसेबल, एब्सोल्युटली इरिप्लेसेबल। सबसे पहले तो सुमित जी को और अनूप जी को ढेर सारी बधाइयाँ कि इतना जो खूबसूरत एल्बम लॉन्च हुआ है। उनकी गुरु शिष्य परंपरा 40 साल की जो रही है, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है गुरु शिष्य का। और मैं एक कथक डांसर हूँ और एक अभिनेत्री हूँ, और अनूप जी मुझे बचपन से जानते हैं। तो एक उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन जो कि चतुरंग है, मैं इस वीडियो का एक एल्बम का एक हिस्सा हूँ, और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन पर थोड़ा बहुत जो मैंने कथक सीखा है वो मैं प्रेजेंट कर सकी हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सब लोग जितने दिग्गज कलाकार उपस्थित रहे हैं इस एल्बम लॉन्च के लिए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि सबके ब्लेसिंग्स हैं और इतना खूबसूरत म्यूजिकल माहौल है। इस एल्बम की तो सभी ने सराहना की। जी जब आपका वीडियो देखा लोगों ने, जी जिसका एक्सप्रेशन देखने को मिला, आपका लोगों के मुंह से जो तारीफ सुनने को मिली, क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ शुक्रिया ही करना चाहूँगी कि इतना प्यार जो मुझे सभी ने, लोगों ने, कलाकारों ने, गुरुजनों ने, और इतने सालों से जो मेरे फैंस रहे हैं उन्होंने हमेशा ही दिया है। और शायद वही है जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं और भी अच्छा काम करूं। तो आई कैन ओनली से थैंक यू वंस अगेन। लीगेसी के लिए जब आपके पास ऑफर आया कि आपको परफॉर्म करना है जी। इस एल्बम में, क्या रिएक्शन थे उसके लिए उस वक्त आपके, और किस तरह की प्रिपरेशन या किस तरह की तैयारियां की थी आपने इस एल्बम को लेकर? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये चतुरंग जो कॉम्पोजिशन है वो अनूप जी के पिताजी की है, पुरुषोत्तम जलोटा जी की। तो वही एक सबसे बड़ी बात है कि इतनी जो खूबसूरत एंशियंट रेयर कॉम्पोजिशन है, चतुरंग जिसे कहते हैं, अलग अलग लय शामिल है उस कॉम्पोजिशन में। तो बहुत ही मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं ये इस कॉम्पोजिशन पर अपना नृत्य प्रस्तुत कर पा रही हूँ। और ऑफकोर्स खुशी की बात थी क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के लिए जब एक दिग्गज कलाकार जैसे अनूप जी हैं, सुमित जी हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, पृथ्वी जी हैं जिन्होंने म्यूजिक दिया है, तो मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने व्हेन दे अप्रोच्ड मी एंड आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस। मैंने जो लेगेसी कहा, गुरु शिष्य की परंपरा को इसके लिए एक दो मिसाल कायम किया है, तो आप अपना गुरु किसे मानते हैं? गुरु, अच्छा, मेरे डांसिंग के गुरु तो गुरु गणेश हीरालाल जी रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे गुरु रहे हैं। और एक्टिंग
कि गुरु मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं है। जो भी सीखा है एक्सपीरियंस से ही सीखा है। और तो गुरु तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सबसे पहले और अहम गुरु मेरे माँ बाप रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको नमन है, और फिर जितने गुरुजनों से सीखा है मैंने, तो उन्हीं की वजह से मैं जो भी कर पा रही हूँ। जी जाकिर साहब हमारे बीच में जी। क्या ही कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि ऐसे कलाकार बनते नहीं हैं। वो मुझे तो लगता है आज भी यही हैं, क्योंकि वो जिस तरह तरह के जीनियस थे, मैं उनसे कई बार मिली हूँ, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो एक लेजेंडरी कलाकार होता है ना, वो उन्हें उन्हें जाना ही नहीं चाहिए। ही शुड जस्ट स्टे फॉरएवर, क्योंकि इन्हें कहते हैं गॉड्स चोजन वन, इसीलिए लेजेंड कहा कहा जाता है उनको। मतलब बहुत ही दुखद कल का दिन रहा है, और अभी भी वो थोड़ा सा, क्योंकि मैं हाल ही कुछ महीनों पहले उनको मिली थी हरिकृपा चौरसिया जी के गुरुकुल में, और काफ़ी सारी बातें भी हुई थी उनके साथ। तो कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बजाया था उस दिन। और एनीवे आई कैन ओनली से कि उनको नमन है, और बस उनका आशीर्वाद म्यूजिक इंडस्ट्री पे बना रहे, वो जहाँ भी हैं। बस यही प्रार्थना है। एल्बम लॉन्च हुआ लिखेगा आपको कैसे लगा? और ये जो अपने सुमित जी है, 40 साल पुराने गुरु शिष्य की जो परंपरा है, उसके तहत ही एल्बम लॉन्च हुआ, क्या कहने वाला? बस उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज इतने बड़े पैमाने पे 5 स्टार होटल में इस तरह का एक ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम है और काफ़ी सक्सेस हुआ है। इसीलिए उनका पहले तो अभिनंदन करूँगा। मगर ऐसा है कि आज अनूप जी को और सुमित जी को सुनने के लिए मैं यहाँ आने की कोशिश की थी, मगर मिस कर गया क्योंकि प्रोग्राम तब तक ख़त्म हो गया था। मगर ठीक है कि अब उन दोनों को भी मैं मिला हूँ, मुझे देख के काफ़ी खुश हो गए, तो अच्छा लगा। तो बस हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, और पूरे हिंदुस्तान की तो है ही, एक बहुत जाने माने कलाकार है। तो बस उनको आगे जाके ज़रूर सुनेंगे। वैसे कई बार सुना हूँ मैं, और आज स्पेशली सुनने के लिए आया था, मगर मिस कर गया। आगे ज़रूर सुनूंगा। मगर यही मैं कहना चाहूँगा, अब अगला नया साल आ रहा है, अब सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह नहीं पहुंच पाते, जी हाँ। लेकिन आप पहुंच जाते हैं, वही प्यार लोग आपसे करते हैं, क्या आप नहीं करते हैं? नहीं, फील तो ऐसा है कि एक काफ़ी सिमिलर ऐसा चेहरा उनका बना हुआ है, और जब भी ज़रूरत होती है प्रधानमंत्री के चेहरे की, तो फिर मूवी हो, वेब सीरीज़ हो, रियलिटी शो हो, टीवी शो हो, तो हमें बुलाया जाता है। तो बहुत सारे फिल्म कर चुका हूँ मैं, तो ये कर रहा हूँ। ज़्यादा करके बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करता हूँ। जब भी इलेक्शन है तो फिर दिल्ली से लेकर गली तक पहुँचता हूँ और कैंपेनिंग करता हूँ। और मेरा कैंपेनिंग देखने के लिए लोग उमड़ उठते, लोग बहुत भीड़ करते हैं। तो ये काम करते रहता हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं तो विदेश में भी मैं जाते रहता हूँ, और मोदी जी के विचार जो है वहाँ भी मैं साझा करने की कोशिश करता हूँ। सर आपसे सवाल है, सर महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है, हाँ। मंत्रिमंडल कितने सर आप गए थे? जी हाँ, मैं वहीं था, आपने मुझे देखा होगा। बहुत सारे सेलिब्रिटी वहाँ मुझे मिले, और सबके साथ सब लोगों ने मुझे काफ़ी सराहा, बहुत मान सम्मान दिया। फडणवीस जी को भी मैं मिला था। अब ये सरकार होने के बाद शायद सरकार में मैं रहूँगा, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है, क्योंकि मेरा वो काम सालों से देख रहे हैं। 2014 से मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, तो बस शायद अभी नेक्स्ट मंथ आप मुझे ज़रूर देखोगे, या नए साल में। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे इवेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ना सिर्फ सराहा जा रहा है, बल्कि उस धरोहर को आगे लेके जाया जा रहा है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन, स्पेशली बिटवीन अ गुरु एंड अ शिष्य। मेरा उनसे ऐसे कनेक्शन है कि अनूप जी के जो शिष्य हैं, मैं उनकी शिष्य हूँ, और पिछले 7-8 सालों से मैं भी इंडियन क्लासिकल ट्रेनिंग में उनसे शिक्षा ले रही हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनूप जी खुद भी मुझे सिखाते हैं। सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। और मेरे ख्याल से आज की जनरेशन को भी ये सब देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा परंपरा रही है क्लासिकल सिंगिंग की,
आई एम वेरी हैप्पी कि इसको आगे ले जाया जा रहा है और उसको इतनी ज़्यादा तवज्जुम दी जा रही है। जी जी। Martin was a beautiful experience. It is the most expensive film that I have worked in so far. और मैं गैंगस्टर का रोल मैंने प्ले किया है, तो जो मेरे लुक्स रहे हैं या जो मेरी एक्शन सीक्वेंसेस रहे हैं वो सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड वर्किंग मेजरली इन साउथ। इसके पहले रवि तेजा सर के साथ में भी मैंने सॉन्ग किया था। आने वाले समय में आप मुझे कुछ तमिल फिल्मों में देखेंगे, तेलुगु में देखेंगे, एंड देयर आर फ्यू वेब सीरीज दैट आर रिलीजिंग। माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑन Amazon Prime with Pankaj Tripathi sir. It's called Gulkanda Tales. मैं इंजीनियर हूँ। मेरा जन्म खजुराहो, जो कि लैंड ऑफ कामासूत्रा के नाम से जाना जाता है, मेरा जन्म खजुराहो में हुआ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनी, फिर मैंने MBA ड्रॉप आउट करके बिजनेस रन किया फॉर 2 years। फिर मैंने 6 साल तक मीडिया में मैं रही। मैंने इवेंट्स होस्ट किए, वहाँ पे सिंगिंग भी की। एंड देन इवेंचुअली आई डिड माई फर्स्ट शो, जिसकी वजह से आई बिकेम द मोस्ट गूगल्ड एक्ट्रेस इन 2020। उसके बाद से फिर मैंने साउथ की तरफ रुझान लिया, कई सारी रीजनल फिल्म्स करी, गुजराती फिल्म भी करी, और अब मैं बॉलीवुड और साउथ में काम कर रही हूँ फिल्मों में। अनूप जी मेरे बरसों से दोस्त हैं और बहुत सालों से उनकी हर एक इवेंट का हिस्सा हूँ। और सुमित भाई भी, उनके जो चेले शिष्य है वो भी अभी मेरे दोस्त बने और लास्ट वीक मेरे ऑफिस आए थे। मुझे बहुत खुशी है कि इतना बड़ा अवार्ड, उनका जो साथ है 40 साल का गुरु शिष्य का, उसके लिए मैं कुछ कर सकूं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी की बात है। नया साल आ रहा है, मीडिया को जानना चाहते हैं कि नए साल में कहाँ पार्टी देने वाले मीडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी ब्राइट न्यू ईयर, और आपका नया साल सुखमय हो, आपका परिवार और फैमिली और सबको सुख और आनंद समृद्धि और स्वास्थ्य रहे। लास्ट वीक की जैसे पुष्पा का काम किया है, लास्ट महीने में सिंघम अगेन का, बाद में इसका भूल भुलैया से लेके हर मूवी 2 लाख मूवी, 1 लाख इवेंट अवार्ड और लाखों कॉर्पोरेट और सोशल वर्क और सभी का आउटडोर पार्टनर और आउटडोर हिस्सा ब्राइट है। तो थैंक यू भगवान, मीडिया, माँ बाप, टीम और आप लोग सब लोग को धन्यवाद। सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। और आज की जो महफिल, जो रंग आज था, बहुत ही खूबसूरत गुरु शिष्य परंपरा। हमारे प्रिय भाई अनूप जलोटा जी और उनके शिष्य सुमित टप्पू, उनकी ये नई एल्बम जो आ रही है, और बहुत ही खूबसूरत जो बंदिश उन्होंने गाई, बहुत ही प्यारी बंदिश थी उनके पिताजी की। और उसे बहुत सुंदर तरीके से जो है जो उसका म्यूजिक किया गया, जो कि वो भी हमारे बहुत ही टैलेंटेड बच्चों में से हैं, पृथ्वी गंधर्व। उन्होंने उसका चलता रहे, ऐसा ही मेरा प्रभु से प्रार्थना है। और इनको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई इस नए वेंचर के लिए, और ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। जिसमें गुरु और शिष्य दोनों एक साथ नजर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये एल्बम बना है। सुमित टप्पू जी और अनूप जलोटा जी ने क्या खूब गाया है, बहुत बहुत बढ़िया है। गुरु और शिष्य का एक साथ मिलना और परफॉर्म करना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बड़ा ये एक कार्य है कि गुरु शिष्य दोनों साथ में एक एल्बम में नजर आ रहे हैं। सब ब्यूटीफुल। और मेरी हार्दिक शुभकामना है सुमित जी के लिए कि ईश्वर उनको खूब कामयाबी दे, संगीत के क्षेत्र में खूब नाम करें, और अनूप जलोटा जी जैसे दिग्गज भजन सम्राट गायक का हाथ, वरद हस्त उनके ऊपर है, उनके सर पे है, तो वो ज़रूर कामयाब होंगे और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो। तो मेरी हार्दिक शुभकामना लेगेसी एल्बम के लिए सुमित टप्पू जी को और आदरणीय अनूप जलोटा जी को। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।